Hello student, myself Dr. Vijaya Kushwa. I am from Vishwas Academy as well as I am working in Assistant Professor SSIT College in Education Department. आज मैं आपके सामने एक एजुकेशन से जुड़ा एक लेक्चर लेके आई हूँ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण में हैं अभी, तो आपको तकनीकी का कितना ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक जब अपने क्लासरूम में पढ़ाने जाता है तो वो सिर्फ लेक्चर, सिर्फ व्याख्यान विधि से ना पढ़ाए, उसे पढ़ाने के साथ टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं, संविदा शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप एमएड कर रहे हैं, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, आप कोई सा भी टीचर एजुकेशन का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप एनटीटी क्यों ना कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि तकनीकी की सहायता से अगर आप पढ़ाएंगे तो वो लेक्चर कितना इफ़ेक्टिव होगा और तकनीकी का यूज़ आपको कैसे करना है। किस टाइप के टीचिंग एड्स अवेलेबल रहते हैं जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। उन शिक्षक सहायक सामग्री के साथ हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नॉलेज दे सकते हैं, उसी से जुड़ी मेरी आज की क्लास है। मेरे टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। यहाँ सबसे पहले आपको मतलब समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है अपनी अंतर्निहित पूर्णता को पाना, अपनी अंतर्निहित शक्ति को बाहर लाना, अपने अंदर स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना, नॉलेज लेना, सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट। हमें अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है अच्छी तरह से, जहाँ हम ज्ञान की बात करें, हम सामाजिक विकास की बात करें, हम मनोवैज्ञानिक विकास की बात करें, तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ यहाँ टेक्नोलॉजी शब्द है, तकनीकी। तकनीकी का सिंपल अर्थ होता है वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक खोजें, वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत, नियमों, सूत्रों, इन सब का उपयोग डेली लाइफ में करना। दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। जब हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन की फील्ड में करते हैं, मतलब जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं, मशीनरी है, उपकरण हैं, इन सब का यूज़ हम बच्चों को शिक्षा देते समय करते हैं, पढ़ाते समय, तो हम इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सिंपल अर्थ हुआ शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों, नियमों तथा वैज्ञानिक सूत्र और सिद्धांतों का उपयोग करना। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम नॉर्मली कोई टीचर जब क्लास में जाता है तो वो कैसे पढ़ाता है? बोर्ड पे वर्क करता है, ओनली चॉक एंड टॉक। इधर आपको शो हो रहा है चॉक एंड टॉक, सिर्फ वो आपको चॉक की सहायता से बोर्ड पे कुछ डायग्राम बनाता है, कुछ लिखता है और एक व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड के द्वारा आपको बोल के बताता है। ठीक है, यहाँ जो पार्टिसिपेशन रहता है बच्चों का, वो नो, आपको यहाँ दिख रहा है नो पार्टिसिपेशन, नो इंटरेक्शन, नो एंथुसियाज्म, नो टेक्नोलॉजी। मगर मतलब यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो बच्चे का न तो पार्टिसिपेशन होगा, ना ही बच्चे का इंटरेक्शन होगा और न ही बच्चे में कोई क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा उपलब्ध होगी। वो क्लास में पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी। इस मेथड से टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा क्लास के बाहर देख सकता है, बच्चा इंटरेक्शन में उसका इंटरेक्शन बैलेंस बिगड़ सकता है, वो बैठा फिजिकली आपके सामने बस मेंटली कुछ और सोच रहा है। कुछ बच्चे तो क्लास में टीचर पढ़ाते होते हैं, पीछे गेम खेलते रहते हैं या ड्राइंग बनाते रहते हैं, कार्टून्स बनाते रहते हैं। इसका मतलब है इंटरेक्शन ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो जो क्लासरूम टीचिंग है वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बोरिंग है, वो उसमें अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर सक रहा है और वो इंटरेस्ट लेवल नहीं पहुंच पा रहा है, रुचि उसकी उत्पन्न नहीं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी को लाया गया। और आप लोग अभी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं शिक्षक का, या आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप शिक्षक हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का नॉलेज नहीं होगा, आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। नॉर्मल 40 आप क्लास में गए, आपने 40 मिनट का एक लेक्चर लिया, बोला और पढ़ा के आ गए, नॉट सफिशिएंट।
बच्चा सीख नहीं पाया क्योंकि आपने बोला, उसे कुछ समय तक याद रहेगा, वो भूल जाएगा। लेकिन जब आप उसे कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाओगे, तो वो ज़्यादा, उसकी जो लर्निंग रहेगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, लंबे समय तक उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, उसके ब्रेन में। इसका मतलब सीधा का सीधा साइकोलॉजी से जुड़ा है। मतलब पढ़ाते समय अगर बच्चे का मन पूरी तरह से आपके लेक्चर में है, मतलब वो सभी सेंस इन्वॉल्व है पढ़ते समय, तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा और जो उसकी लर्निंग रहेगी वो कभी ना भूलने वाली रहेगी। अगली स्लाइड में इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजिकली तकनीकी का ज्ञान एक शिक्षक को होना क्यों ज़रूरी है या कैसे ये साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट देखें कि क्या महत्व है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। सामने आपको स्लाइड में शो हो रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, अधिगम या शिक्षण में इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। आप सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप रट के आए और आपने पढ़ा दिया, बच्चे को समझ नहीं आया, वो भूल गया कुछ समय बाद। तो टेक्नोलॉजी की सहायता से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी टीचिंग को, आप अपनी टीचिंग में सुधार ला सकते हैं। एनालाइज ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक तरह का विश्लेषण, आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी उसको विश्लेषित करती है, उसकी सहायता से आप बच्चे को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक तरह का इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम में इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चा जो टेक्नोलॉजी की सहायता से सीखता है वो कभी नहीं भूलता। आपसे अभी हम पूछे कि आप लोग पिछले हफ्ते एक फिल्म देख के आए तो उस फिल्म की स्टोरी बताना, तो आप तुरंत स्टोरी बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे देखा, सुना, फील किया, मल्टीपल सेंस इन्वॉल्व रहे, तो आपको वो याद रहा। लेकिन सिर्फ लेक्चर से अगर आपको पिक्चर देख लेते कि मैं आपको वो पिक्चर की स्टोरी सुना देती बोल के, तो क्या आपको याद रहता? नहीं, कुछ समय बाद आप भूल जाते। लेकिन आप खुद फिजिकली इन्वॉल्व रहे, टेक्नोलॉजी के सहायता से आप में वो चीज़ आपके ब्रेन में गई और लर्निंग पॉजिटिव हुई, इसीलिए आपको याद रहा। अगला पॉइंट आपने इन्हेंसिंग गोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं आपके सामने, उनको इन्हेंस करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, अगर वहाँ तकनीकी की सहायता से प्रशिक्षित किया जाए तो जो टीचर रहेगा उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होगा। हमारे बीएड के 4th सेम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी को रखा गया है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं। मतलब अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईमेल, इंटरनेट, आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी स्कूल में जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे, अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए एक शिक्षक को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, बच्चे को जो सिलेबस, जो कंटेंट जो पढ़ाया जाता है हम उसे करिकुलम कहते हैं। टेक्नोलॉजी की सहायता से हम उसका डेवलपमेंट भी करते हैं, उसे बढ़ाते भी हैं। एक और चीज़ दिख रही है आपको, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी का मतलब होता है हमें किसी प्रकार का एक संरचना बनाना जिसके आधार पर हम वर्क कर सकें। तो टेक्नोलॉजी उस स्ट्रेटजी को डेवलप करने में मदद करता है। ऑडियो विजुअल एड का विकास भी इसमें होता है, मतलब हम ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से, तकनीकी की सहायता से बच्चों को बहुत अच्छी टीचिंग दे सकते हैं। इसके साथ ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, बच्चे के समग्र विकास, सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास में मदद करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की सहायता से बच्चे के अंदर जो ग्रास्पिंग हो रही है, जो वो सीख रहा है, वो कभी ना भूलने वाला रहता है। ठीक है। इसके साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ द कम्युनिटी, आज के समय में अपनी पहचान बनाने के लिए भी तकनीकी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, आपके सामने एक 5 सेंस ऑर्गन दिख रहे हैं। अब मैं आती हूँ व्हाई नीड टेक्नोलॉजी, शिक्षा में तकनीकी की ज़रूरत क्या है। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था इसके पहले, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शिक्षा से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब हम मन से पढ़ते हैं, हम
इन्वॉल्व होके पढ़ते हैं, हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, हमारी रुचि पूरी तरह से लर्निंग में रहती है, तो हम वो कभी नहीं बोल सकते। तो साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होना बच्चे का टीचिंग में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एडगर डेल एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कहा, एक एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने दिया था, जिसे हम हिंदी में अनुभव शंकु बोलते हैं, एडगर डेल का अनुभव शंकु। उसमें उन्होंने 5 सेंस या बहु इंद्रिय अनुदेशन की बात करी थी। बहु इंद्री, मल्टी सेंसरी, यहाँ सबसे पहले मैं सेंस की बात करती हूँ। वी हैव 5 सेंस। आपको 5 सेंस दिख रहे हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ये आईज साइट्स की बात हो रही है, हियरिंग, ईयर हियरिंग, जो आपकी टंग रहती है वो बोलने में, टेस्ट में, टच, आपकी स्किन टच, और स्मेल, नोज स्मेल। ये जो 5 सेंस ऑर्गन रहते हैं वो ग्रास्पिंग में सहायता करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, पढ़ते समय जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन आपके इन्वॉल्व रहेंगे ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग लेक्चर, अधिगम के समय जितना सेंस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा होगा, उतनी आपकी लर्निंग कभी ना भूलने वाली रहेगी। मतलब जो आप उस समय सीखेंगे, जो समझेंगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसको समझाने के लिए एडगर डेल ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस बताया था। आपको स्लाइड पे कोन शंकु के रूप में एक रचना दिख रही है, कलरफुल है, इसमें अलग अलग कलर, अलग अलग चीज़ को का सिंबल है। आप सबसे पहले देखिए एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल एक एजुकेशनिस्ट का नाम था, जो साइकोलॉजी का मनोवैज्ञानिक आधार, मतलब एजुकेशन का मनोवैज्ञानिक आधार उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, आप जितना अनुभव करोगे उतना सीखोगे। उन्होंने इस शंकु के आधार पर लर्निंग को परिभाषित करा। आप ऊपर देख रहे हैं, इस शंकु की टिप पर लीस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस, नीचे बढ़ती जा रही है। यहाँ फर्स्ट अगर हम पहला पॉइंट देखें यहाँ, तो हम लोग देखेंगे वर्बल सिंबल्स। फर्स्ट कलर किसका है? वर्बल सिंबल्स, बोलकर सांकेतिक तरह से पढ़ाना। जब सिर्फ बोल के पढ़ाया जा रहा है तो लर्निंग क्या हो रही है? कम हो रही है। बच्चा सिर्फ सुन रहा है, हो सकता है वो आपको देख रहा है लेकिन मेंटली वो कहीं और हो, देख रहा है कंटिन्यू लेकिन उसका दिमाग कहीं और, क्योंकि उसे एक ही चीज़ वो ज़्यादा समय तक नहीं देख सकता, उसका ध्यान दूसरी ओर जाता ही है। ये साइकोलॉजी कहती है। मतलब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, आपको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं। कुछ समय बाद आपकी आवाज़ बच्चों को आना बंद हो जाएगी। वो रहेंगे मैं आपके सामने फिजिकली, बट वो कुछ और सोचने लगेंगे, मेंटली गुल हो जाएंगे, वो चले जाएंगे क्लास से। तो आपकी जो आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं जाएगी। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चा देख मेरी तरफ रहा है कि सोच कुछ हो रहा है, तो आप खड़े होकर उससे पूछते चलो बताओ मैंने क्या पढ़ा है, तो वो बता नहीं पाता, जबकि वो सुन रहा था। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली वो उस वक्त क्लास में नहीं था, सिर्फ फिजिकली वो क्लास में था। इसी चीज़ को बताने के लिए उन्होंने बताया कि जब हम सिर्फ वर्बल सिंबल्स बोलकर सांकेतिक भाषा में पढ़ाएंगे तो जो इफ़ेक्टिव टीचिंग रहेगी वो लीस्ट इफ़ेक्टिव, कम प्रभाव डालेगी। फिर हम आगे बढ़े, हमने पढ़ाते समय कुछ विजुअल सिंबल्स दिखाए, दृश्यात्मक संकेत दिए, मतलब कुछ दिखाकर बच्चों को पढ़ाया, तो थोड़ी सी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ी, ग्रास्पिंग बढ़ी, अधिगम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। नंबर ऑफ परसेंटेज 5%, 10%, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्टिल पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग ऑडियो। आप किसी तरह का कोई स्टिल पिक्चर्स दिखा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, कुछ ऑडियो सुना रहे हैं, तो बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है। मोर देन 1 सेंस इन्वॉल्व, 2 सेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग हो गई और ज़्यादा पहले से, मतलब वर्बल और विजुअल से और ज़्यादा। क्लियर? अगर अब बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें टेलीविज़न या मोशन पिक्चर मतलब गतिमान, टेलीविज़न में दृश्य श्रव्य दोनों, मतलब हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चलता फिरता कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई एनिमेशन, कोई कार्टून, जिसकी सहायता से हम बच्चे को अधिगम दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंस ऑर्गन उसके ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वो उसका ध्यान दूसरी ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, ओके, फील भी कर रहा है। फील इज़ ऑल्सो
टच, रिलेटेड विथ टच, तो यहाँ पे एक और सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम बात करें एग्जीबिशन की। आपके स्कूलों में प्रदर्शनियाँ लगती होंगी, एग्जीबिशंस लगती होगी, जहाँ कुछ जीवंत उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, कुछ विजुअल्स रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री भी चलती रहती है। तो एग्जीबिशन में कुछ 3D मॉडल्स भी रहते हैं। तो एग्जीबिशन में बच्चा जो प्रदर्शनी रहती है उसमें वो देखता है, समझता है, सुनता है, उसको छूकर भी देखता है, तो वो बहुत जल्दी समझता है। लर्निंग जो रहती है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो इफ़ेक्टिवनेस एग्जीबिशन में और बढ़ गई। अगला है स्टडी ट्रिप। स्टडी ट्रिप इन द सेंस आप बच्चे को कहीं टूर पे ले गए। सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ ताजमहल के बारे में, ताजमहल ऐसा होता है, ताजमहल वैसा होता है, संगमरमर का बना है, यहाँ पे मकबरा है, यहाँ पिलर्स है। अब मैं सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ, तो आपने मुझे सुना और आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज हुआ, जिसने देखा है फोटो से याद आ गया, ठीक है। बट मैं आपको ट्रिप पर आगरा ताजमहल घुमाने ले गई और मैंने आपको वहाँ उस ताजमहल के सामने ही उसके बारे में बताया। आपने उसे छुआ, फील करा, देखा, मुझे सुना, ताजमहल को देखा। आपको अब वो बातें, वो जो अधिगम हुआ फील्ड ट्रिप का उसी समय जीवांत, वो आप कभी नहीं भूलोगे। आपको कभी भी पूछा जाएगा कि ताजमहल में कौन सी चीज़ कहाँ है, उसमें क्या फेमस है, किस जगह पे, तो आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि मल्टीपल सेंस आपकी उस लर्निंग में, उस फील्ड ट्रिप में इन्वॉल्व रहे। सपोज़ मैं आपको टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ा रही हूँ या टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्लास में बोल के या डायग्राम बना के पढ़ा दूँगी, 1-2 सेंस इन्वॉल्व रहे, आपको नहीं याद होगा। लेकिन मैं आपको बॉटनिकल गार्डन ले जाऊँ, बाहर गार्डन में दिखाऊँ, इतनी सारी जितनी भी तरह के लीव्स वहाँ हैं उनको आपको दिखाऊं, फ्लावर्स के बारे में बताऊं, जब आप उसको टच करेंगे, फील करेंगे, तो वो जो लर्निंग रहेगी वो कभी नहीं भूलने वाली रहेगी। इसीलिए फील्ड ट्रिप, स्टडी ट्रिप अधिगम में और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा रही है। देखिए मोस्ट इफ़ेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं। अगला हम देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब प्रदर्शित करना। सपोज़ आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप कोई इक्वेशन करवा रहे हैं या सपोज़ आप कोई प्रैक्टिकल करा रहे हैं और आपने मुँह से बोल के बता दिया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, हमने ये सॉल्यूशन डाला, ये सॉल्यूशन डाला, इस तरह की गैस इसमें, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सुना हुआ, उन्होंने सिर्फ सुना। अब आप उसे प्रयोगशाला में ले जाएं, आप टेस्ट ट्यूब लें, उसमें आप सॉल्यूशन को मिलाएं और आप गैस का फॉर्मेशन होते हुए बताएं कि पिंक कलर की एक गैस फॉर्मेशन हुई है, इस तरह का प्रेसिपिटेशन आया, तो बच्चा उसे कभी नहीं भूलेगा। और जब वो खुद करके देखेगा तो वो उसे लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। इसका मतलब मल्टीपल सेंस उसे उस अधिगम को ज़्यादा सीखने में सहायता कर रहे हैं, या वो जो अधिगम हो रहा है वो कभी नहीं भूलने वाला हो रहा है, क्योंकि बच्चा वहाँ खुद इन्वॉल्व होके उस प्रैक्टिकल को कर रहा है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन बहुत इसेंशियल है और बहुत ज़रूरी है एक टीचर्स के लिए, एक प्रॉपर अधिगम होने के लिए। अगला आपको दिख रहा है मोस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ, ये एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता हुआ, जिसमें लिखा है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस। ड्रामेटाइज मतलब करना, ड्रामा के रूप में परफॉर्म करना। जब आपकी स्कूलों में या महाविद्यालयों में आपने देखा होगा कि असेंबली होती है या कोई रोल प्ले होता है, सपोज़ महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र मुझे बताना है, उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया, कैसे अपनी वीरता का प्रदर्शन करा, तो यहाँ हम असेंबली में या बच्चों के सामने क्लासरूम में एक ड्रामा के रूप में वो परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे, तो वो जो लर्निंग रहेगी वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि बच्चे उस घटना को सामने होते हुए देख रहे हैं। आप भी आप फिल्म में कुछ ऐसे सीन देखते हैं तो इमोशनली आपके आंसू आ जाते हैं, या हमारे गूज बम्स, मतलब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम हमारे साइकोलॉजिकली हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो यहाँ ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस भी। अगला है आपका कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, मतलब काल्पनिक अनुभव। यहाँ काल्पनिक अनुभव से तात्पर्य है कि आप इमेजिनेशन की बात करें, हम कल्पना इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं आपको क्लासरूम के बाहर नहीं ले जा सकती, तो मैं आपको उसको कोई काल्पनिक मॉडल, सपोज जैसे मैंने अभी ताजमहल का बताया कि फील्ड ट्रिप पर ले गए, आपको समझाया, मैं नहीं ले जा सकती, तो मैं ताजमहल का एक 3D मॉडल आपके सामने ला सकती हूँ। मुझे टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ानी, में बहुत सारी लीव्स आपके सामने ला के रख दी, अब आपको उस मॉडल की सहायता से मैं बता रही हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट
किसी भी प्रकार की कोई चीज़ मैंने आपके सामने टेबल पे रखी, तो वो जो आपका रहेगा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, वो एक ना भूलने वाली ग्रास्पिंग होगी। ठीक है, लास्ट में आप देख रहे हैं डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, मतलब सीधे हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर सीखें। अर्थात जब भी हम कोई चीज़ लर्न करें, जब भी हम कोई सीखें, जब हम खुद करेंगे, यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। सपोज मैं आपको बोलूँ, मैं आपको कोई रेसिपी बताऊँ, पिज़्ज़ा ऐसे बनाते हैं, ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, बन गया, ठीक है, आपने सुन लिया। लेकिन मैं आपसे बोलूँ चलो खुद बनाओ, मैं आपको बताती हूँ, आप जब खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपने लिया है। तो सबसे ज़्यादा ग्रास्पिंग आपकी डायरेक्ट एक्सपीरियंस में होगी। तो एडगर डेल ने लीस्ट से मोस्ट इफेक्टिव तक इस चीज़ को यहाँ समझाया। आपको भी ये बहुत इजीली समझ में आ गई होगी कि जितने ज़्यादा सेंस, वर्बल, विजुअल, देन ऑडियो विजुअल दोनों हुए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, धीरे 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 करके वो बढ़ता गया, तो हमारी लर्निंग भी बढ़ती गई। अब यही चीज़ आपको यहाँ शो हो रही है, इस स्लाइड में भी एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस इस स्लाइड में शो हो रहा है। इसमें परसेंटेज ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का जो आपकी जो ग्रास्पिंग हो रही, जो आप सीख रहे हैं, वो कितना परसेंटेज है वो बताया। सपोज सबसे पहले आपको दिख रहा रीड, आपने सिर्फ कोई चीज़ पढ़ी तो 5%, 10%, आप सिर्फ पढ़ा, 10% लर्निंग हुई। देन कोई बुक पढ़ी, जैसे रीड अ बुक, आप कोई चीज़ पढ़ रहे 10%। जब आपने लिसन, उसे लिसन भी करा, 20% देख रहे हैं आप। जब आपने उससे वॉच करा, देखा भी, तो आपकी लर्निंग 30%। अगेन वॉच एंड लिसन, देखा भी, सुना भी, समझा भी, तो आपकी लर्निंग 50% हो गई। आपका अधिगम जो आपने सीखा उसको आपने 50% लर्न कर लिया। देन 70% जब आपने उसे बताया किसी को, जब हम कुछ सीखते हैं ना और सीख कर दूसरे को सिखाते हैं, तो हमारी लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव या पॉलिश हो जाती है। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि जब आपने पढ़ लिया तो आप किसी को सुनाओ, लिख कर देखो। ये इसीलिए कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रही है यहाँ लर्निंग, आपका सीखा हुआ जब आप किसी को सुनाओगे, किसी को बताओगे, किसी को बोल के सुनाओगे, तो आपकी जो लर्निंग रहेगी वो और पॉलिश होती जाएगी। आप देखिए, जब डू एंड से 90% लर्निंग लास्ट में, बच्चा जिस चीज़ को सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वॉच, लिसन, एवरीथिंग, उसको जब वो खुद कर रहा है, खुद करके बता रहा है, तो जो लर्निंग हो रही है वो 100%, 90 to 100%। यही चीज़ एडगर डेल ने कही कि जब आप बच्चे को टेक्नोलॉजी की सहायता से पढ़ाओगे, मतलब तकनीकी बच्चे के सामने रहेगी, तो सेंस जो उसके रहेंगे वो 1 and more, मतलब मल्टीपल सेंस उसके इन्वॉल्व रहेंगे पढ़ते समय, तो उसकी जो टीचिंग रहेगी वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। क्लियर? तो यहाँ आपने इस स्लाइड में देखा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि मैडम वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से टीचिंग एड है जो हम टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग कर सकते हैं कक्षा शिक्षण में। तो अगला लास्ट जो मेरी क्लिपिंग है उससे जुड़ी हुई है। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, फ्लो चार्ट, जो कि टीचिंग लर्निंग एड से जुड़ा हुआ है। इसमें वो सारे टीचिंग लर्निंग एड, हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, मतलब पढ़ते समय जो सामग्री या मटेरियल आप यूज़ करते हो उसे हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। आप जब क्लास में जाएं तो आपके हाथ में सिर्फ चॉक डस्टर ना हो, आपके साथ में इनमें से कोई एक मटेरियल होना ज़रूरी है। तो जो बच्चा सीखेगा ना, आप ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कह रही हूँ, वो कभी नहीं भूलेगा। मैंने सिर्फ सुना है, मुझे आज तक याद नहीं जिन्होंने जिससे मुझे व्याख्यान दे के पढ़ा, बट जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग दी, जिन्होंने मुझे टीचिंग मटेरियल की सहायता से पढ़ाया, वो मैं लाइफ में आज तक नहीं भूली हूँ। तो
हमारी कोशिश रहती है हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, टीचिंग एड का यूज़ करें। इसीलिए एडगर डेल ने वो कोन ऑफ एक्सपीरियंस प्रेजेंट किया और मैंने आपको वो समझाया पहले कि आपकी साइंस जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, बच्चे की साइंस जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी पढ़ते समय, उतनी जल्दी इफेक्टिव लर्निंग रहेगी। तो हम कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ये आपको सामने इस स्लाइड में प्रदर्शित हो रहा है। आप देखिए 3 टाइप्स इन्होंने टीचिंग एड के बताए हैं। पहला प्रोजेक्टेड एड्स, दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड और तीसरा एक्टिविटी एड्स। ठीक है, अब यहाँ प्रोजेक्टेड एड में, प्रोजेक्टेड मतलब प्रक्षेपित सामग्री, जिसका प्रक्षेपण हो सके, मतलब जहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, जहाँ हमें उपकरण की नीड है, मशीन की नीड है। ठीक है, तो हर तरह के आपको टीचिंग एड, मतलब आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में अवेलेबिलिटी किस तरह की, आप उस हिसाब से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर हम प्रोजेक्टेड एड देखें तो यहाँ फिल्म प्रोजेक्टर, स्टिल और मूविंग प्रोजेक्टर दिख रहे हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर दिख रहा है आपको, एपिडाइस्कोप, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर दिख रहा है, टेलीविज़न, LCD, DVD, मतलब आप इनकी सहायता से जब पढ़ाएंगे तो इसे हम प्रोजेक्टेड एड बोलेंगे। और बच्चे के सबसे ज़्यादा साइंस प्रोजेक्टेड एड में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ कोई चीज़ प्रदर्शित होते हुए देख रहा है, रनिंग वे में देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो कभी ना भूलने वाली लर्निंग हो रही है। दूसरे में नॉन प्रोजेक्टेड एड में इन्होंने कुछ कैटेगरियाँ डिवाइड की है, ग्राफिक एड, डिस्प्ले, 3D और ऑडियो, मतलब इतने तरह के होते हैं। आप कोई भी एक टीचिंग एड इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक में डायग्राम, मैप, चार्ट्स, ऐसे जो मतलब नॉन प्रोजेक्टेड में अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड मतलब अप्रक्षेपित, जो चलते फिरते नहीं है, जो बिना मशीनरी की सहायता से आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इजीली हम उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ग्राफ के द्वारा पढ़ा सकते हैं, डायग्राम के द्वारा पढ़ा सकते हैं, आप बच्चे को कोई फ्लैश कार्ड के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा, नॉर्मली जो टीचर एजुकेटेड रहते हैं जब ये लोग स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम इनसे चार्ट से प्रेजेंटेशन करवाते हैं, फिर कुछ 3D मॉडल्स भी ले जाते हैं, कुछ ग्राफिक मॉडल्स भी ले जाते हैं, तो वही चीज़ इसमें बता गई है। तो ग्राफिक एड में वो सभी चीज़ें आएंगी जो प्रदर्शित हो रही हैं। डिस्प्ले में जिसे हम किसी जैसे बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, हम बोर्ड पे कोई चीज़ बना के बता रहे हैं। उसके बाद 3D एड्स, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3 आयामी उपकरण। तो 3D मतलब जो वास्तविकता पूर्ण लगते हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। सपोज़ किसी मॉडल किसी भी चीज़ का, जैसे मुझे पंपिंग ऑफ ब्लड, आप हार्ट बताना आपको कि हार्ट में ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है, कैसे सप्लाई होता है, तो मैं आपके सामने हार्ट का एक 3D मॉडल लेके गई और उसमें कलरफुल मॉडल और उसकी सहायता से आपको पढ़ाया। तो यहाँ आपकी जो लर्निंग हुई वो बहुत इफ़ेक्टिव हुई, क्योंकि टीचिंग एड 3D वाला था। तो 3D में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट, स्पेसिमेन, किसी प्रकार के कुछ पपेट्स, बहुत सारी चीज़, ग्लोब, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो एड्स में आप बच्चों को किसी प्रकार का कोई ऑडियो सुनाए, हियरिंग साइंस के लिए ये रहेगा, जिसमें बच्चा सुनेगा। टैप रिकॉर्डर हो सकता है, कुछ रेडियो पे कुछ होता है प्रेजेंटेशन, वो आप सुना सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको एक्टिविटी एड दे रहे हैं। एक्टिविटी मतलब क्रियात्मक शैक्षिक सामग्री, जो क्रिया आधारित हो, जिसमें करके देखना है। यहाँ फील्ड ट्रिप, एग्जीबिशंस आप देख रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, म्यूज़ियम है, बहुत सारे अब साइंस में वाइवेरियम, एक्वेरियम जो रहते हैं वो रहते हैं, इसमें टेरेरियम है, कुछ किसी प्रकार का आप टीचिंग मशीन की सहायता से पढ़ाते हो, प्रोग्राम लर्निंग जिसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, उसकी सहायता से, या लास्ट में CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सह अनुदेशन, मतलब जब एक्टिविटीज़ आधारित जिसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी हो रही है, बच्चा परफॉर्म कर रहा है, करके सीख रहा है। तो जैसे प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में कोई परीक्षण करके हमने बताया, बच्चे को समझाया और सब कुछ उससे करवाया कि तुम अब करके देखो, तुम इस केमिकल से इस तरह के केमिकल का निर्माण करो, इस पाउडर से इस गैस का इवोपरेशन करो, प्रेसिपिटेशन करो, टाइट्रेशन करो। ठीक है, हम जूलॉजी के लैब में ले गए, हमने बताया कि अपेंडेजेस किसी एनिमल के आप अलग करके बताओ, इसका सेट बना के बताओ। बहुत सारे डिसेक्शन, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे रहते हैं जो बच्चे को हम खुद परफॉर्म करके बताते हैं। तो ये बच्चा जब खुद परफॉर्म करता है तो वो
कभी नहीं भूलता है। तो 3D एक्टिविटीज़, एक्टिविटी एड्स मेरे लिए ज़्यादा एसेंशियल है। हम अगर हमारे पास टेक्निकल पूरी तरह से टेक्नोलॉजी कॉलेज या स्कूलों में अवेलेबल है तो हम प्रोजेक्टेड एड की सहायता से पढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आजकल हर कॉलेज, हर स्कूलों में लैंग्वेज लैब रहती है, एक्टिविटी लैब रहती है, मैथ्स लैब रहती है, तो यहाँ कंप्यूटर्स भी रहते हैं, प्रोजेक्टर्स भी रहते हैं, तो इनकी सहायता से भी आप बच्चे को बहुत अच्छी टीचिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से स्कूलों में तो मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती है, प्रॉब्लम है, बहुत सुदूर एरिया में है जो, तो वहाँ दिक्कत आती है, तो वहाँ आप इनमें से कोई नॉन प्रोजेक्टेड एड यूज़ कर सकते हैं और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी करा सकते हैं। आप प्रकृति के बीच ले जाके पढ़ा सकते हैं, खेल खेल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल टीचिंग लर्निंग एड आपके सामने प्रदर्शित करें। आज का ये मेरा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। आज हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी सीखा। हमने देखा कि हम तकनीकी की सहायता से बच्चे को कितना इजीली पढ़ा सकते हैं, तकनीकी का यूज़ कितना ज़रूरी है। आज हम बात करें तो हम टेक्नोलॉजी को हमारी जेब में लेके घूमते हैं, मतलब बिना मोबाइल के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं रह सकता। तो जहाँ हमारी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है, वहाँ अधिगम में क्यों नहीं, क्यों ना हम पढ़ाते समय भी इसका यूज़ करें। कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है जो अधिगम का एकमात्र साधन है। तो टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ बाप बच्चे को टेक्नोलॉजी की सहायता से पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि जो उसका अधिगम हो कभी ना भूलने वाला रहे। साइकोलॉजिकली वो उसे एडॉप्ट करे, वो उसे समझे, ग्रास्पिंग अच्छी हो और उसके ब्रेन में वो हमेशा के लिए रह जाए कि जब भी कोई उससे पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तुमने ये पढ़ा, ये बताओ, तो वो तुरंत बता दे, क्योंकि उसने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से ली है, तो वो कभी नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।